हेलो क्लास। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और टॉपिक काफ़ी हो चुके हैं। आई होप आप उनको पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ में आ रही है चीज़ें आपको, क्योंकि मुझे कोई डाउट कोई नहीं भेज रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। तो अब बच्चा हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, अब साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, मेज़र कर रहा होगा, तो अनसर्टेनिटी मतलब गलतियाँ, कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है, तो उस चीज़ों को कोई किस तरह से आंसर दे रहा है, कोई किसी तरह से आंसर दे रहा है। तो उसी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक आपका रूल बनाया गया, उसी पे हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है। मैनी टाइम्स इन अ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज़ टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डेटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। अब क्या है, जैसे मैंने किसी चीज़ को मेज़र किया, तो जैसे मतलब मैं साइंटिस्ट हूँ, इमेजिन हंसो मत, इमेजिन कर लो कि मैंने एक इमेजिन किया कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसकी वैल्यू 2 आई है। कुछ भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने समझ लो एप्पल्स को मेज़र किया है, एप्पल्स का जो मेरा वेट आया दैट इज़ 2 kg आया है। तो ये तो मेरी हो गई क्या, कौन सी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये हमने एक्सपेरिमेंटली किया था जो कि 2 आया। लेकिन जब आपको थ्योरेटिकल आप कुछ पढ़ते हो करते हो, आप बहुत लोगों ने किया, तो वो वैल्यू क्या हुई, अलग अलग आई। तो उनके बीच में जो क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। तो देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वीनियंटली and present the data realistically with certainty to the extent possible. These ideas are discussed below in details. तो क्या हुआ, कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आने लगी तो वो उसको किस तरह से आप सही करके कर सकते हो, रियलिस्टिक डेटा दे सकते हो, तो उसी के बारे में हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। बेटा इसमें कुछ याद करने की नहीं है, क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं आते हैं, बस ये स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर हर सब्जेक्ट का थोड़ा ऐसा ही होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे क्या हुआ था, केमिस्ट्री एज अ केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनका बहुत कम क्या होता है, मास होता है। तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स में डील करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया रखा है 602200000000000 फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस के जब 2 ग्राम का वेट लिया गया तो उसकी वैल्यू कितनी आई, इतनी आई। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स है ये, कि या 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स देखे गए तो वो इतने आए। अब ऐसे ये थे आपके, ये रहे। ठीक है। गैस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का इतना मास होता है, हाइड्रोजन एटम का इतना मास होता है। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है, अब आपको इसको याद करने में कितनी प्रॉब्लम आई, आपको तो नंबर ही भूल जाओगे कि कितने जीरो आते हैं, है ना। तो सिमिलरली द अदर कॉन्सेप्ट सच एज प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑफ ऑन पार्टिकल्स एंड etc इन्वॉल्व नंबर ऑफ द अबव मैग्नीट्यूड। अब जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸। अब ये 3 × 10⁸ में 8 जीरो लगा दूँ तो सबको पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम होगी ना। तो इसी तरह से क्या है, ये जो नंबर्स है, ये जो 0 डिजिट्स है, इनको पढ़ने के लिए क्या किया, एक सिंपल वे आपका लगाया गया, जिसको हम बोलते हैं n × 10⁻n। यहाँ पे n आपका कोई नंबर हो सकता है और 10 की पावर n मतलब हम उसको डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं, पढ़ते हैं। It may look funny for a moment to write or count numbers involving so many zeros, but it offers a real change to do simple mathematical operation of addition, subtraction, multiplication और division with such numbers। तो ये इतने सारे ज़ीरो गिनना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, ये सब तो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या किया गया, कुछ चीज़ें आपकी लाई गई। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं इसको। n × 10⁻n where n is an exponent having positive और नेगेटिव वैल्यू। तो इस n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। ठीक है। n इज अ नंबर, आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे जो कि आपका लाई करेगा बिटवीन 1.00 to 9 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकता है।
thus we can write, अगर आपको दिया हुआ है 232.508 तो आप क्या कोशिश करेंगे, जो n है वो क्या हो, एक सिंगल नंबर हो, सिंगल नंबर 2 हो, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि मैं 2 के बाद पॉइंट लगाऊं, तो मुझे चाहिए आंसर 2.32508 चाहिए। तो मैं 10 की पावर कितनी लगाऊंगी बताइए, कंफ्यूज हो जाते हो ये चीज़ करने में। 10 की पावर हम कितनी लगाएंगे। अब जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंने बायो ली इसीलिए कि तो मैथ थोड़ी वीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, जब हम डेसिमल को, ये आपका डेसिमल है, जब हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो जो 10 की पावर है वो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, कि कितने पॉइंट हमने आगे बढ़ाए वो आपकी पॉजिटिव में आएगी। फॉर हियर, जैसे आपका एग्जाम्पल था 232.508, तो मुझे क्या किया, मैंने ये डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट किया, 2 के बाद लगाया, तो कितने डिजिट मैंने मूव कराए हैं पॉइंट को, 2 डिजिट मूव कराए हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, 10 की पावर 2, सिंपल। इसी तरह से अगर आप डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ मूव कराते हो, ये चीज़ लिख लो, ये मैंने लिखा हुआ है, जो राइट की तरफ मूव कराते हो तो आपको मिलेगी 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और मुझे पॉइंट को कहाँ ले जाना है, इधर ले जाना है, ये यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है ही नहीं अभी, है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट ले जाना है, मुझे चाहिए वैल्यू 232.508 चाहिए, ठीक है। तो मैंने पॉइंट को कितना डिजिट शिफ्ट किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 10 की पावर -2, ठीक है बेटा। तो आप इस तरह से चीज़ों को चेंज करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। In scientific notation, note that while writing it, the decimal had to be removed to the left by 2 place and same as the exponential by 10, ठीक है। उतना ही हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे था, मैंने कितना मूव कराया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मूव कराया, तो 10 टू द पावर क्या लिख दिया, -4 लिख दिया। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। चलिए अब किस तरह से हम इसके ऑपरेशंस करते हैं, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम में तो नहीं आते हैं बेटा, लेकिन ये आपके सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं। द टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर द एक्सपोनेंशियल नंबर्स। आप देखिए यहाँ पे है 5.6 × 10 टू द पावर 5 और 6.9 × 10 टू द पावर 8। आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों टर्म जो हैं ये वाली आपकी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपने इनको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखिए 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 8, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक लाइन है दैट गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये एक्सपोनेंट होता है, इसको हम घात बोलते हैं हिंदी में, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये ऐड हो जाते हैं आपके एक्सपोनेंशियल। तो 10 टू द पावर 5 + 8, तो क्या हो गया आपका 13 हो गया। तो यहाँ पे आपका आया 38.64 × 10 टू द पावर 13। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे पॉइंट में नंबर यहाँ चाहिए 3, तो आपने डिजिट को क्या किया, एक आगे शिफ्ट किया, तो आप क्या करोगे, इसमें +1 कर दोगे, तो आपको क्या आंसर मिल गया, 14। सिंपल है, करके देखो मज़ा आएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या किया आपने, इन दोनों को अकेले मल्टीप्लाई करे, दैट इज 24.50। अब ये 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -6 हो करेंगे, तो वही गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या किया आपने, 10 टू द पावर -2 प्लस -6, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 -6, तो क्या हो गया 10 टू द पावर -8, ठीक है। ये चीज़ 10 टू द पावर -8 आपको यहाँ मिल गया। अब जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मुझे पॉइंट में चाहिए आंसर, तो क्या करूँगी मैं, इधर एक शिफ्ट करूँगी, तो क्या करते हैं, इधर शिफ्ट करने के लिए +1 करते हैं। जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं, +1 कर दिया हमने, तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा। सिंपल है। इसी तरह से क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। देखिए ये डिवाइड में ये दोनों टर्म आपकी डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये माइनस, ये 4 प्लस में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और -3 -4 कितना हो गया आपका, -7 हो गया।
वहीं मुझे पॉइंट को इधर शिफ्ट करना था, तो मैं क्या करूँगी, इसमें -1 और कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा -8। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका एडिशन और डिवाइडेशन, सब्सट्रैक्शन सॉरी। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने ऐड करना चाह रहे हो आप 6.65 इंटू 10⁴ को और 8.95 इंटू 10⁴ को। तो इसमें बेटा चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको 10 को 4 में चेंज करना पड़ेगा, सॉरी 10⁴ को 10⁻³ में चेंज करना है, या फिर 10⁻³ को 10⁻4 में चेंज करना है। यहाँ पे आपकी बुक में क्या किया है, 4 में चेंज किया है, तो यहाँ तो ये सेम 4 ही है। यहाँ पे 4 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे +1 करना है। +1 कब करते हैं हम, जब पॉइंट को किधर शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो मैंने ये डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ गया मेरा आंसर, 0.895 इंटू 10⁴। तो इस तरह से क्या होगी, अब मेरी ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बस सिंपली आपको इन दोनों को ऐड करना है और इंटू 10⁴ लिखना है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। वहीं आपको अगर माइनस करना है तो भी यही रूल है आपका इसका। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, या तो आप इसको 2 में चेंज करिए, 3 में चेंज करिए, या -3 में, या फिर आप इसको -2 में चेंज कर दिए। तो यहाँ पे इसमें -2 में चेंज किया है। -2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। +1 कब करते हैं, जब हम इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं पॉइंट को। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.48 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे आपको मिला, ये तो आपने माइनस करके वैल्यू आ गई 2.02 और 10⁻² आपका ये एज इट इज़ आ जाएगा। थोड़ा सा बोरिंग है, बस ये कुछ पेजेस हैं थोड़े से बोरिंग से है। उसके बाद जब आपके लॉज चालू हो जाते हैं तो वापस से ये चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो आप चिंता मत करिए। इसको बस ये छोटी चीज़ें एग्जाम में ऐसे आती नहीं है, बस थोड़ी समझने की चीज़ें, ताकि आगे जब आप न्यूमेरिकल करें तो किस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे वो बताया गया है इसमें। ठीक है बच्चा, तो ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।